आज मैं आपको एक ऐसी घटना सुनाने जा रहा हूं जिसने सिर्फ एक परिवार को नहीं बल्कि पूरे हरियाणा और देश को हिला दिया। यह कहानी है मनीषा नाम की एक मासूम लड़की की, जिसकी उम्र सिर्फ 19 साल थी। इतनी सी उम्र जब जिंदगी शुरू होती है, जब सपने आकार लेने लगते हैं, जब दिल में एक नई उड़ान की ख्वाहिश होती है। उस समय उसके साथ जो हुआ उसने सबको हिलाकर रख दिया। मनीषा का घर हरियाणा के भिवानी जिले के एक छोटे से गांव सिंघानी में था। यह गांव साधारण सा गांव था, जहां के लोग खेती करते थे, छोटे मोटे काम करते थे और जीवन को सीधा साधा मानते थे। मनीषा भी इस गांव की एक बेटी थी जो हमेशा मुस्कुराती रहती थी। पड़ोसी उसे देखकर यही कहते थे कि यह लड़की बहुत सीधी सादी और नेक दिल है। मनीषा की पढ़ाई ठीक ठाक चल रही थी। परिवार अमीर नहीं था, लेकिन माता पिता ने हमेशा कोशिश की कि उनकी बेटी पढ़ाई में पीछे न रह जाए। मनीषा का सपना था कि वह एक दिन अच्छी पढ़ाई करके शिक्षक बने, ताकि बच्चों को शिक्षा दे सके। शायद इसी कारण उसने गांव के पास एक छोटे से प्ले स्कूल में बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। वह जब बच्चों को पढ़ाती थी तो उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक दिखाई देती थी। बच्चे भी उससे बहुत प्यार करते थे, क्योंकि वह सिर्फ पढ़ाती ही नहीं थी बल्कि बच्चों के साथ खेलती भी थी, उन्हें कहानियां सुनाती थीं और उनका ध्यान रखती थी। 13 अगस्त की सुबह भी वही आम दिनों जैसी थी। मनीषा रोज की तरह तैयार हुई, अपने सिर पर दुपट्टा रखा और किताबें लेकर स्कूल के लिए निकल गई। घर वालों ने भी सोचा कि रोज की तरह आज भी वह बच्चों को पढ़ाकर वापस आ जाएगी, लेकिन उन्हें क्या पता था कि यह दिन उनकी जिंदगी का सबसे कठिन दिन बनने वाला है। घंटे बीतते गए, लेकिन मनीषा वापस नहीं आई। दोपहर ढल गई, शाम होने लगी, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। घर वालों को चिंता होने लगी। उन्होंने सोचा शायद वह किसी सहेली के यहां रुक गई होगी, लेकिन जब उन्होंने सहेलियों से पूछताछ की तो वहां से भी कोई खबर नहीं मिली। धीरे धीरे चिंता बढ़कर बेचैनी में बदलने लगी। परिवार वाले बार बार उसके फोन पर कॉल करते रहे, लेकिन फोन स्विच ऑफ आ रहा था। अब डर लगने लगा कि आखिर बेटी कहाँ है। देर रात तक जब कोई जानकारी नहीं मिली तो उन्होंने पुलिस में जाकर शिकायत दर्ज कराई, लेकिन यहां से उनके दर्द में और इजाफा हुआ। परिवार का आरोप था कि पुलिस ने शुरुआत में उनकी शिकायत को गंभीरता से नहीं लिया। उन्हें कहा गया कि लड़की खुद ही कहीं चली गई होगी, थोड़ी देर में लौट आएगी। लेकिन एक माँ बाप का दिल सब समझ सकता है। उन्हें पता था कि उनकी बेटी ऐसा कभी नहीं कर सकती, पर पुलिस की लापरवाही ने हालात और खराब कर दिए। अगले दिन सुबह गांव के पास के खेतों से एक खबर आई। किसी ने बताया कि वहां एक लड़की की लाश पड़ी है। जब लोग वहां पहुंचे और पहचान की तो सबके होश उड़ गए। वह कोई और नहीं बल्कि मनीषा थी। उसकी हालत देखकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। यह खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। हर कोई हैरान था, गुस्से में था और दुखी भी था। परिवार का रो रो कर बुरा हाल था। जिस बेटी के लिए उन्होंने इतने सपने देखे थे, आज वह उनके सामने इस हालत में थी। लोगों को सबसे ज्यादा गुस्सा इस बात पर था कि अगर पुलिस ने समय रहते शिकायत पर ध्यान दिया होता तो शायद आज हालात अलग होते। गांव के लोग इकट्ठा हुए और उन्होंने तय किया कि वे चुप नहीं बैठेंगे। सैकड़ों लोग सड़कों पर उतर आए। उन्होंने कहा कि जब तक असली दोषियों को सजा नहीं मिलती और गिरफ्तारी नहीं होती, वे मनीषा का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। गांव की गलियों से लेकर हाईवे तक एक ही आवाज गूंज रही थी, न्याय चाहिए, खामोशी नहीं, और जस्टिस फॉर मनीषा। यह आंदोलन धीरे धीरे और बड़ा होता गया। आसपास के गांवों से भी लोग आकर इस धरने में शामिल होने लगे। मीडिया ने भी इस खबर को उठाना शुरू किया और देखते ही देखते यह मुद्दा पूरे प्रदेश में गूंजने लगा। परिवार ने साफ कह दिया था कि वे तब तक बेटी को दफनाएंगे या उसका अंतिम संस्कार करेंगे जब तक सरकार और पुलिस कोई ठोस कदम नहीं उठाती। इस बीच राजनीतिक माहौल भी गर्मा गया। विपक्षी दल सरकार को घेरने लगे और सवाल उठाने लगे कि आखिर एक 19 साल की मासूम लड़की को सुरक्षा क्यों नहीं मिली। मुख्यमंत्री को मजबूरी में बयान देना पड़ा कि केस की जांच तेजी से होगी और गुनहगारों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। लोगों की भीड़ लगातार बढ़ रही थी। हर कोई यही चाहता था कि मनीषा को न्याय मिले। स्कूल के बच्चे जिनको वह पढ़ाती थीं, वे भी अपने छोटे छोटे हाथों में मोमबत्तियां लेकर न्याय की मांग कर रहे थे।
यह दृश्य किसी को भी रुला देने के लिए काफी था। पुलिस पर दबाव इतना बढ़ गया कि उन्हें कुछ अधिकारियों को सस्पेंड करना पड़ा। भिवानी के एसपी का तबादला कर दिया गया और 5 पुलिस अधिकारियों को निलंबित किया गया। इसमें एसएचओ और कुछ एएसआई भी शामिल थे। सरकार ने यह कदम सिर्फ इसलिए उठाया क्योंकि गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा था। लोगों का कहना था कि उन्हें सिर्फ ट्रांसफर और सस्पेंशन नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए असली गुनहगार की गिरफ्तारी और सख्त से सख्त सजा। धीरे धीरे यह आंदोलन हरियाणा के कई हिस्सों में फैल गया। जगह जगह रोड ब्लॉक किए गए, लोग धरने पर बैठ गए, इंटरनेट सेवाएं बंद करनी पड़ी क्योंकि माहौल बहुत गर्म हो चुका था। परिवार का दर्द इस सब के बीच सबसे बड़ा था। मां बार बार रोते हुए यही कहती थी कि मेरी बेटी तो बस पढ़ना चाहती थी, बच्चों को पढ़ाना चाहती थी। वह किसी का क्या बिगाड़ सकती थी? उसका कसूर क्या था? हर कोई यही सोच रहा था कि आखिर एक मासूम बेटी की जान क्यों ली गई। इस बीच जांच में कुछ नए मोड़ भी सामने आने लगे। पुलिस को मनीषा के बैग से एक नोट मिला जिसकी जांच अभी फॉरेंसिक टीम कर रही थी। कुछ रिपोर्ट्स में यह बात भी कही गई कि शायद यह मामला वैसा नहीं है जैसा दिख रहा है, लेकिन परिवार और गांव वालों का कहना था कि उनकी बेटी खुद कभी ऐसा कदम नहीं उठा सकती। इस केस ने हर किसी को 2 हिस्सों में बांट दिया था। एक तरफ पुलिस यह कह रही थी कि जांच के बाद ही सच सामने आएगा, दूसरी तरफ जनता यह मानने को तैयार ही नहीं थी कि यह कोई और एंगल हो सकता है। गांव में लगातार कैंडल मार्च हो रहे थे। सोशल मीडिया पर डॉसट जस्टिस फॉर मनीषा ट्रेंड कर रहा था। लोग देश के कोने कोने से पोस्ट डाल रहे थे, वीडियो बना रहे थे और यही कह रहे थे कि एक बेटी के साथ न्याय होना चाहिए। यह पहली बार नहीं था जब किसी केस ने पूरे प्रदेश को हिला दिया हो, लेकिन यह केस खास इसलिए था क्योंकि इसमें एक 19 साल की लड़की शामिल थी जो अपने परिवार की उम्मीद थी। उसके सपने अभी पूरे भी नहीं हुए थे। वह बस अपनी जिंदगी शुरू ही कर रही थी और किसी ने उसकी जिंदगी खत्म कर दी। यह सोचकर ही लोगों का खून खौल उठता था। गांव की औरतें, बुजुर्ग, बच्चे सब मिलकर आवाज उठा रहे थे। हर कोई यही चाहता था कि अब यह केस जल्दी से जल्दी सुलझे और मनीषा को इंसाफ मिले। गांव में आंदोलन दिन ब दिन तेज होता जा रहा था। हर जगह एक ही आवाज गूंज रही थी, न्याय चाहिए, खामोशी नहीं। लोग अब और इंतजार करने को तैयार नहीं थे। हर कोई यही पूछ रहा था कि आखिर पुलिस कब तक सिर्फ बयान देती रहेगी। मनीषा का परिवार बेहद टूटा हुआ था। मां बार बार बेहोश हो जाती थी, पिता की आंखें सूख चुकी थीं, लेकिन दिल में गुस्से की आग जल रही थी। भाई बहन सदमे में थे। पूरे गांव का माहौल गमगीन था, लेकिन साथ ही गुस्से से भरा हुआ भी। पुलिस अब गंभीरता से हर पहलू की जांच करने लगी। फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया। गांव के हर कोने में पूछताछ शुरू हुई। मोबाइल डाटा खंगाले गए, सीसीटीवी फुटेज देखी गई। पुलिस को मनीषा के बैग से जो नोट मिला था उसकी जांच भी तेजी से चल रही थी। यही वह बिंदु था जहां कहानी ने नया मोड़ लिया। मीडिया ने रिपोर्ट किया कि पुलिस अब इस मामले में आत्महत्या के एंगल की भी जांच कर रही है। यह सुनते ही लोगों का गुस्सा और बढ़ गया। हर कोई कह रहा था कि यह बिल्कुल असंभव है। मनीषा जैसी हंसमुख और सपनों से भरी लड़की कभी ऐसा कदम नहीं उठा सकती। गांव वाले खुलेआम कहने लगे कि पुलिस सच को छुपाने की कोशिश कर रही है। धरने और तेज हो गए। सैकड़ों लोग रात भर मोमबत्तियां जलाकर बैठे रहते। महिलाएं अपने बच्चों के साथ बैठती और यही कहती कि अगर आज मनीषा को न्याय नहीं मिला तो कल हमारी बेटियों का क्या होगा। सोशल मीडिया पर भी माहौल गर्म हो चुका था। कारण जस्टिस फॉर मनीषा पूरे देश में ट्रेंड करने लगा। लोग दूर दूर से वीडियो बनाकर डाल रहे थे, पोस्ट लिख रहे थे और यही कह रहे थे कि इस केस में पारदर्शिता होनी चाहिए। इस बीच सरकार पर दबाव इतना बढ़ गया कि मुख्यमंत्री ने खुद बयान दिया। उन्होंने कहा कि जांच निष्पक्ष होगी, कोई भी दोषी हो उसे बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन जनता को सिर्फ बयान नहीं चाहिए था, उन्हें चाहिए था कि कुछ ठोस कदम उठाए जाए। भिवानी के एसपी का तबादला पहले ही हो चुका था। 5 पुलिस अधिकारियों को निलंबित किया जा चुका था, लेकिन परिवार अब भी डटा हुआ था। उन्होंने साफ कहा कि जब तक उन्हें पूरा यकीन नहीं होगा कि असली गुनहगार पकड़े गए हैं, तब तक वे बेटी का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। यह बात पूरे प्रदेश के लिए एक बड़ी चुनौती बन चुकी थी। लोग अब सड़कों को जाम करने लगे थे।
कई जगह पर धरने इतने बड़े हो गए कि प्रशासन को इंटरनेट सेवाएं बंद करनी पड़ी। यह कदम इसलिए उठाया गया ताकि अफवाहें न फैलें और माहौल और गर्म न हो। लेकिन इंटरनेट बंद होने के बावजूद लोग शांत नहीं हुए। वे अपने तरीके से विरोध जारी रखते रहे। गांव की चौपाल से लेकर जिला मुख्यालय तक हर जगह यही चर्चा थी कि मनीषा के साथ आखिर क्या हुआ। पुलिस की जांच में धीरे धीरे कुछ और बातें सामने आईं। फॉरेंसिक टीम ने शुरुआती रिपोर्ट में कहा कि शरीर पर बाहरी चोटों के ज्यादा निशान नहीं मिले। इससे यह शक और गहरा हो गया कि मामला वैसा नहीं है जैसा लोग सोच रहे हैं। लेकिन परिवार और ग्रामीणों का कहना था कि यह रिपोर्ट अधूरी है और इसे छुपाया जा रहा है। गांव के लोग कहते थे कि पुलिस पर दबाव है, इसीलिए सच सामने नहीं लाया जा रहा। दूसरी तरफ पुलिस बार बार यही दोहराती रही कि अभी जांच चल रही है और किसी नतीजे पर पहुंचने में वक्त लगेगा। धरने का दायरा अब भिवानी से निकलकर पूरे हरियाणा तक फैल चुका था। दादरी, रोहतक, जींद, हिसार, हर जगह से लोग इस आंदोलन में शामिल होने लगे। विपक्षी पार्टियों ने इसे बड़ा मुद्दा बना लिया। नेताओं ने गांव आकर परिवार से मुलाकात की और वादा किया कि वे उनके साथ खड़े रहेंगे। इसी दौरान एक और बड़ी खबर आई। परिवार ने यह ऐलान किया कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो वे बेटी का अंतिम संस्कार कभी नहीं करेंगे। यह खबर सुनते ही प्रशासन और भी दबाव में आ गया। मीडिया हर पल की खबर दिखा रहा था। कैमरे परिवार के घर के बाहर लगे हुए थे। हर चैनल यही पूछ रहा था कि सच आखिर कब सामने आएगा। धीरे धीरे मामला राजनीति का रूप लेने लगा। एक तरफ सरकार थी जो कह रही थी कि सब कुछ कानून के हिसाब से होगा। दूसरी तरफ विपक्ष था जो कह रहा था कि सरकार असली सच को छुपा रही है। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा दर्द तो परिवार का था, जो दिन रात रो रो कर एक ही बात कह रहा था कि उनकी बेटी को इंसाफ चाहिए। धरनों में अब आम लोग ही नहीं बल्कि कई संगठन भी जुड़ गए। महिला संगठन, छात्र संगठन, सब इस आंदोलन में शामिल हो गए। हर जगह यही नारा गूंजता, मनीषा को न्याय दो। जांच अब कई दिशाओं में जा रही थी। मोबाइल कॉल डिटेल्स देखी जा रही थी। दोस्तों और परिचितों से पूछताछ हो रही थी। पुलिस ने गांव के कई लोगों को बुलाकर सवाल किए, लेकिन अब तक किसी पर साफ उंगली नहीं उठ पाई थी। इस बीच फॉरेंसिक टीम ने बैग से मिले नोट की हैंडराइटिंग का विश्लेषण करना शुरू किया। यह भी पता लगाने की कोशिश हो रही थी कि वह नोट वाकई मनीषा ने लिखा था या किसी ने उसे फंसाने के लिए रखा था। लेकिन रिपोर्ट आने में समय लग रहा था। धरने के दौरान कई बार हालात बिगड़ने की नौबत भी आई। लोग उग्र होने लगे थे, लेकिन परिवार ने हमेशा भीड़ से यही अपील की कि शांत रहो, तोड़फोड़ मत करो। वे बस चाहते थे कि कानून के तहत न्याय मिले। इस दौरान मनीषा की कहानी ने पूरे देश का दिल छू लिया। लोग उसकी पुरानी तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर करने लगे। कोई लिखता कि ये बच्ची मेरी बहन जैसी थी, कोई कहता कि ये मेरी बेटी जैसी थी। हर कोई खुद को उसके परिवार की जगह महसूस कर रहा था। कई दिनों तक लगातार धरना और आंदोलन चलता रहा। प्रशासन ने कई बार परिवार से बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन परिवार ने साफ मना कर दिया कि जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी वे पीछे नहीं हटेंगे। इसी दौरान जांच टीम ने कुछ नए सबूत मिलने का दावा किया, लेकिन पुलिस ने यह जानकारी सार्वजनिक नहीं की। उन्होंने कहा कि अभी खुलासा करना ठीक नहीं होगा। इससे लोगों का शक और बढ़ गया। धरना स्थल पर रात को भी भीड़ रहती थी। लोग ढोल नगाड़ों के साथ नारे लगाते, औरतें गाना गाकर मनीषा की याद करती, बच्चे भी मोमबत्तियां लेकर बैठते। यह नजारा देखकर हर कोई भावुक हो जाता। सोशल मीडिया पर लगातार दबाव बनाया जा रहा था। लोग लिख रहे थे कि अगर आज इस केस में न्याय नहीं हुआ तो कल किसी और बेटी के साथ भी यही हो सकता है। इस पूरे माहौल में एक बात साफ थी, लोग अब चुप नहीं रहने वाले थे। वे हर हाल में न्याय चाहते थे। कई हफ्तों तक यह आंदोलन जारी रहा। परिवार का दर्द जस का तस बना रहा। प्रशासन बार बार आश्वासन देता रहा, लेकिन असली सच सामने आने का इंतजार हर किसी को था। मनीषा की कहानी अब सिर्फ एक केस नहीं रही थी, वह एक प्रतीक बन गई थी। एक ऐसी आवाज का प्रतीक जो कह रही थी कि अब और चुप्पी नहीं चलेगी। अब हर बेटी को सुरक्षित माहौल चाहिए और हर गुनहगार को सजा मिलनी चाहिए। और यही आवाज आज भी गूंज रही है। न्याय चाहिए, खामोशी नहीं।